नहू ईशा, आप देख रहे हैं जेनिथ थिंक पे स्पेशल बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत। नहीं मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस, भारतमाला से प्रभावित किसान। भारतमाला परियोजना से प्रभावित किसानों ने स्वतंत्रता दिवस का उत्सव न मनाने का फैसला लिया है। भारतमाला परियोजना अंतर्गत वाराणसी से कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण होना है, जिसमें औरंगाबाद जिला भी प्रभावित है। पिछले 31 जुलाई और 1 अगस्त को नबीनगर अंचल के पांड्या कर्मा और एगुनी डिहबार गांव में प्रशासन के सहयोग से सैकड़ों एकड़ खड़ी धान के फसल को पीएनसी कंपनी द्वारा रौंदवा दिया गया था, जबकि पिछले बुधवार को कुटुंबा अंचल के दरियापुर और बृहस्पतिवार को सोनबरसा गाँव में भी फसलों को रौंद दिया गया। बिना मुआवजा दिए भूमि अधिग्रहण नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए किसान बताते हैं कि सरकार हमारे साथ फिरंगी नीति अपना रही है और सरकार के इस फिरंगी नीति के खिलाफ भारतमाला से प्रभावित लगभग 40 गांवों के प्रभावित किसानों ने स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाने का निर्णय लिया है। सोनबरसा गांव के किसान नरेंद्र राय ने कहा कि हमने पढ़ा और सुना था कि गुलामी काल में अंग्रेज इसी प्रकार का जनता से मनमानी, दुर्व्यवहार और संपत्ति छीनने का काम करते थे। वो आज फिर से हमें देखने को मिलने लगा है, जब बिना कोई मुआवजा दिए सरकार हमारी जमीनों को बंदूक के दम पर छीन रही है। सोनबरसा के किसान पप्पू तिवारी ने बताया कि आज कुटुंबा सीओ पुलिस दल बल के साथ हमारे गाँव में पहुँचे और हमारी फसलों को बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर रौंदवा दिया। हम लोगों ने इसका विरोध किया, पर पुलिस वाले हमारे साथ धक्का मुक्की किए और कुछ किसानों को डंडे से भी पीटा। मुआवजा नहीं दिया गया और जमीन बलपूर्वक छीन लिया गया। इस स्थिति में आजादी का और स्वतंत्रता का क्या मतलब रह जाता है? हम लोग जब तक न्याय नहीं मिलता स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के जिला संयोजक वशिष्ठ प्रसाद सिंह ने जिला प्रशासन के इस रवैये का घोर भर्त्सना करते हुए बताया कि किसानों के साथ केवल औरंगाबाद में ही यहाँ के किसानों के साथ प्रशासन द्वारा कुकृत्य किया जा रहा है। इसका मतलब है प्रशासन के लोग कंपनी के साथ मिलकर उनका एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने भी बताया कि तमाम प्रभावित किसान प्रशासन के रवैये से क्षुब्ध हैं। उनके लिए स्वतंत्रता दिवस नहीं बल्कि काला दिवस है। वे स्वतंत्रता दिवस का उत्सव नहीं मनाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी दिनेश कुमार सिंह ने फोन पर बात करते हुए स्थानीय विधायक राजेश राम पर सवाल उठाया कि जब उनके क्षेत्र में किसानों के फसलों को बंदूक के दम पर रौंदा जा रहा है, तब वो कहां लापता है। श्री सिंह ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि राजेश राम किसी का फोन रिसीव नहीं करते, जबकि चुनाव सिर पर है। इस बात को किसान 17 तारीख को राहुल गांधी के सामने रखेंगे और यही रवैया रहा तो किसान इनको अपने गाँवों में भी नहीं घुसने देंगे। इस मौके पर किसान अभिषेक राय, मृत्युंजय तिवारी, समरेश तिवारी, रमाकांत तिवारी, शंभुनाथ तिवारी आदि सैकड़ों किसान उपस्थित थे। किसान क्या कहते हैं, उनके जुबानी से सुने उनकी पीड़ा दर्द। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध कर रहे थे। सीओ साहब हमारा कागज भी नहीं बना रहे हैं, जबरन जमीन भी कब्जा कर रहे हैं और गिरफ्तारी हम लोग को कर लिया गया। करना पड़ रहा है कि पीएनसी कंपनी और कुटुंबा के अंचलाधिकारी और पुलिस प्रशासन के द्वारा काफ़ी झड़प होने के बाद में कल देश हमारा स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी का 79वां दिवस मना रहा है और आज भी हम किसान जितने हैं वो आंसू बहा रहे हैं और गुलाम महसूस कर रहे हैं। यहाँ का जिला पदाधिकारी और जिला अधिकारी, जिला प्रशासन जितने हैं, उनको किसानों के प्रति उनकी आत्मा, अंतरात्मा मर चुकी है। उनको किसानों के प्रति कुछ सोचने का समय नहीं है। हमने खेत का मुआवजा लिया नहीं, केस आर्बिट्रेशन में है और जिलाधिकारी का ये तालिबानी हुकूमत उन्होंने चलवा करके आज सोनबरसा गांव के पूरे किसानों को फसल को बेरहमी से रौंद दिया गया, जिसमें कि पप्पू तिवारी, नरेंद्र कुमार राय, अभिषेक राय, तीन को गिरफ्तार भी किया गया। गिरफ्तार होने के बाद उनको पुलिस ने बदतमीजी भी किया। बात करने का उनका तरीका सही नहीं था। एकदम प्रशासन का जो रुख था वो बेरुखी की तरह था। इससे पहले जो भी थानाधिकारी आए थे उन्होंने अच्छा बर्ताव किया, लेकिन आज उन्होंने बिल्कुल, हम लोग नीतिपूर्वक विरोध कर रहे थे लेकिन उस पर उन्होंने लाठीचार्ज करवा दिया। हम लोग तो अशांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे और उसमें लाठीचार्ज करवा दिया। आज हम गुलाम हैं। कल हम आज़ादी के लिए, हमें नहीं लग रहा कि हम किसी झंडे के नीचे जाकर के खड़ा हो। पूरा सोनबरसा गांव का किसान ये है और गांव के एक किसान रामाशीष सिंह, और ये भारतमाला परियोजना में प्रभावित किसान हैं। इनकी भी काफी जमीनें जा रही हैं और जिस तरह से औरंगाबाद में प्रशासन का रवैया है, हम इनसे जानना चाहेंगे
आप क्या कहेंगे? धान को फसल को रौंद दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। क्या कहिएगा? कहाँ रौंदा गया? पांडे कर्मा, हाँ दरियापुर हाँ है, सोनबरसा लगल किसान के धान जो है से रौंदा जा रहा है। किसान कैसे जिएगा? कहीं कहाँ रहेगा? पैसा नहीं ना मिला है? पैसा दे देते तो आप रौंद देते या जेकर वो कबूल था। हाँ, सुनने में आया कि किसी एक भी किसान को पैसा नहीं दिया गया है और धान के फसल को रौंद दिया गया है। कल 15 अगस्त पर आप क्या करेंगे? क्या कहेंगे सरकार से? 15 अगस्त हम लोग नहीं मनाएंगे। जो है डीएम मनावे, अथी मनावे, कंपनी मनावे है। हम लोग के क्या अब करना है? हम तो हम लोग ऐसे ही मर रहे और हैं। मैं भारतमाला परियोजना अंतर्गत जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है उसका प्रभावित किसान हूँ। हमारे क्षेत्र में किसी किसान भाई को अभी तक कोई मुआवजा की राशि नहीं मिली है, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा हमारे खेतों को रौंदा जा रहा है, लगी खड़ी फसलों को रौंदा जा रहा है। पिछले 31 जुलाई और 1 अगस्त को इगनी डिहबार और पांडे कर्मा गांव में खड़ी फसलों के सैकड़ों बीघा जमीन को, सैकड़ों एकड़ जमीन को रौंद दिया गया। कल दरियापुर गांव में खड़ी फसलों को रौंद दिया गया। आज सोनबरसा गांव में रौंद दिया गया। मैं भारतीय किसान यूनियन औरंगाबाद इकाई का कोषाध्यक्ष हूं और हमारे यूनियन के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने फैसला किया है